बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिक महात्म्य चौथा अध्याय, चौथे दिन की कथा। कश्यप मुनि की अंजलि, लिया मत्स्य अवतार। बोले मुनियों से प्रभु, शंखासुर को मार। नारद जी बोले, ऐसे कहकर विष्णु भगवान एक मछली रूप धारण कर विंध्याचलवासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला, कुआं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब वहां मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर दैत्य को मारते हुए और उसे अपने हाथ में दबाकर बदरी वन को गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबली मुनियों ने तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने भी निकाला वह भाग उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यज्ञ पन्नग, गुह्यक पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, देवाधिदेव, यह समय हमारी प्रसन्नता का है। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है व पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञान आदि को दूर कर अक्षय फल करने वाला होवे, ऐसा वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक होंगे और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के किए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह धारण कर मेरे समीप प्राण परित्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्यों को पुण्य फल देने वाला होवेगा। माघ मास में मकर संक्रांति को प्रातःकाल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों में 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ 1 दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता अपने अंशों से वहां स्थित रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज व बद्रीवन जाने का फल मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।